समय सबसे बड़ा धन है। जिसे यह बात समय रहते समझ में आ जाती है, वही जीवन में फलता फूलता है। खेत हो या जीवन, बीज सही समय पर बोया जाए तो ही फसल अच्छी होती है। यही कहानी है माधव नाम के किसान की, जिसने समय की कीमत को देर से समझा, लेकिन जब समझा तो उसका जीवन ही बदल गया। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में माधव नाम का किसान रहता था। उसका एक छोटा सा खेत था, जिसमें वह अपने परिवार के लिए खेती करता था। माधव मेहनती था, लेकिन उसमें एक बड़ी कमी थी। वह समय को हल्के में लेता था। खेत में काम करने के लिए सही समय का बहुत महत्व होता है। बीज सही समय पर बोना, खेत समय पर जोतना, सिंचाई समय पर करना और फसल समय पर काटना। लेकिन माधव हमेशा काम को टालता रहता था। आज धूप ज्यादा है, कल करेंगे। अभी तो बीज बोने का बहुत समय है, आराम से कर लेंगे। बारिश अभी दूर है, जल्दी क्या है। गांव के बुजुर्ग किसान उसे बार बार समझाते थे, माधव, समय पर किया गया काम ही खेत में सोना उगाता है। देर करोगे तो पछताओगे। लेकिन माधव हंसकर कहता, चिंता मत करो चाचा, भगवान सब ठीक करेगा। गर्मी का मौसम खत्म हुआ और बीज बोने का समय आया। गांव के सभी किसान सुबह सुबह अपने खेत जोतने लगे। माधव ने भी शुरू करने का सोचा, लेकिन अगले दिन, थोड़ा आराम कर लूं, फिर कर लेंगे। एक दिन की देरी 2 दिन में और 2 दिन की 1 हफ्ते में बदल गई। जब उसने खेत जोतना शुरू किया, तब तक बारिश की पहली बौछारें आ चुकी थी। मिट्टी गीली हो गई थी। कुछ जगहों पर खरपतवार उगाए थे। उसे दुगनी मेहनत करनी पड़ी। बीज भी देर से बोया गया। बाकी किसानों की फसल अंकुरित हो चुकी थी और माधव के खेत में बीज बोने का काम तब शुरू हुआ जब दूसरों के खेत हरे भरे दिखने लगे। गांव के लोग कहते, माधव, तू हमेशा देर कर देता है, ये खेत तुझसे नाराज हो जाएगा। माधव हंस देता, अरे अभी तो बारिश शुरू ही हुई है, सब ठीक हो जाएगा। माधव की फसल धीरे धीरे बढ़ी, लेकिन बाकी खेतों की तुलना में उसकी फसल बहुत पीछे थी। जब दूसरों के खेतों में पौधे मजबूत हो चुके थे, माधव के खेत में पौधे छोटे और कमजोर थे। फिर सिंचाई का समय आया। बाकी किसानों ने समय से नहर से पानी अपने खेत में पहुंचा दिया। माधव सोचता रहा, थोड़ा बाद में कर लेंगे, अभी तो पौधे छोटे हैं। लेकिन जब वह पानी लेने पहुंचा, नहर में पानी का बहाव कम हो चुका था। उसे पर्याप्त पानी नहीं मिला। गर्मी बढ़ी और उसकी फसल में नमी की कमी होने लगी। गांव में सब कहने लगे, माधव, समय किसी का इंतजार नहीं करता। अगर समय पर पानी नहीं दिया तो फसल सूख जाएगी। पर तब तक देर हो चुकी थी। कई पौधे मुरझा गए। समय बीतता गया। किसी तरह माधव की फसल बची, लेकिन वो कमजोर थी। जब बाकी किसान समय पर अपनी फसल काटने लगे, माधव ने फिर कहा, अभी तो थोड़े दिन और हैं, काटने की क्या जल्दी। लेकिन मौसम किसी के हिसाब से नहीं चलता। कुछ ही दिनों में तेज आंधी और बारिश आई। बाकी किसानों की फसल गोदामों में सुरक्षित थी, लेकिन माधव की फसल खेत में ही थी। तेज हवा से पौधे गिर गए। बारिश में बालियां भीगकर खराब हो गईं। जब वह फसल काटने पहुंचा तो आधी से ज्यादा बर्बाद हो चुकी थी। उसकी मेहनत, बीज, समय और उम्मीद सब व्यर्थ हो गया। माधव दुखी होकर खेत के बीच बैठ गया और बोला, काश मैंने सब कुछ समय पर किया होता। उस रात माधव देर तक जागता रहा। आसमान में बादल छाए थे, हवा में मिट्टी की खुशबू थी, लेकिन उसके मन में एक तूफान था। क्यों मैं हर बार काम को टालता हूं? क्यों मुझे लगता है कि समय मेरा इंतजार करेगा? खेत तो वही है, बीज भी वही, फिर भी पड़ोसी किसान की फसल दोगुनी क्यों हुई? उसके मन में अपने पिता की बात गूंजने लगी, बेटा, खेत में समय ही सबसे बड़ा गुरु है। समय पर किया गया काम ही जीवन में फल देता है। उसने महसूस किया कि असफलता का कारण बारिश, किस्मत या भगवान नहीं था, उसकी अपनी लापरवाही थी। अगले सीजन में माधव ने एक वादा किया, अब मैं समय को हाथ से फिसलने नहीं दूंगा, हर काम समय पर करूंगा। उसने अपनी दिनचर्या बनाई। सुबह सूरज निकलने से पहले खेत पहुंच जाता। सिंचाई, बीज बोना, निराई गुड़ाई, हर काम समय के हिसाब से करने लगा। गांव के लोग आश्चर्य से देखते कि वही माधव जो हर काम में सबसे पीछे रहता था, अब सबसे आगे काम कर रहा है। वह दूसरों की तरह पहले से तैयारी करने लगा। बीज पहले से मंगवाया, मिट्टी को समय पर तैयार किया और बारिश से पहले ही खेत में काम पूरा कर लिया। जब बारिश आई, माधव के खेत में हरे भरे पौधे लहरा रहे थे। उसने समय पर सिंचाई की, समय पर कीटनाशक डाले
और समय पर निराई गुड़ाई की। पौधे मजबूत हुए, फसल भरपूर आई। कटाई के समय वह सबसे पहले तैयार था। उसने फसल समय पर काटी और गोदाम में सुरक्षित रख दी। कुछ ही दिनों बाद फिर से बारिश आई, लेकिन इस बार उसकी फसल पहले ही बिक चुकी थी। गांव में चर्चा होने लगी, देखो माधव को, जिसने समय की कीमत समझ ली, उसका खेत अब सोना उगल रहा है। पहले जो हमेशा पीछे रहता था, अब वही सबसे आगे है। माधव मुस्कुराया। उसे समझ में आ गया था कि समय का सम्मान ही असली खेती है। अब माधव गांव के युवाओं को समझाता था, बेटा, खेत में बीज सही समय पर बोया जाए तो फसल लहलहाती है। अगर देर कर दो तो वही बीज मिट्टी में ही खो जाता है। जीवन भी ऐसा ही है। समय पर मेहनत करो, वरना पछताना पड़ेगा। वह हर किसान सभा में जाकर अपनी कहानी सुनाता, कैसे उसने समय को हल्के में लिया और नुकसान उठाया, और कैसे समय की कीमत समझकर उसने अपना जीवन बदल डाला। गांव के बुजुर्ग गर्व से कहते, माधव अब सिर्फ अच्छा किसान नहीं, अच्छा इंसान भी बन गया है। खेत की तरह जीवन में भी हर काम का एक सही समय होता है। समय किसी के लिए रुकता नहीं। जो समय को टालता है वो सफलता भी टाल देता है। मेहनत तभी फल देती है जब वह सही समय पर की जाए। समय की कीमत समझना ही जीवन की सबसे बड़ी समझदारी है। माधव की कहानी हमें यही सिखाती है कि समय ही असली पूंजी है। पैसा, साधन या ताकत बाद में जुटाई जा सकती है, लेकिन गुजरा हुआ समय वापस नहीं आता। इसलिए चाहे आप किसान हों, छात्र हों, व्यापारी हों या कोई भी, समय का आदर कीजिए, उसे सही दिशा में लगाइए, क्योंकि जो समय का मान करता है, समय उसका मान बढ़ाता है।